हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 10वीं क्लास के लिए 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.1। हमने परसों एक दिन पहले किया था इसका इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। एक एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एपी, जिसमें डेफिनेट डिफरेंस होता है। दो दो टर्म्स के बीच में क्या होता है, डेफिनेट डिफरेंस होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12, 14, 16 ऐसे चलता जाता है। सोन कुछ होती है फाइनाइट, कुछ होती है इनफाइनाइट। तो आज ऐसे ही क्या करेंगे, हम वो एपी देखेंगे कि है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। कह रहा है नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी तो एपी बना रही है और कौन सी नहीं बना रही है, एंड वाई, और क्यों बना रही है। तो देखो फर्स्ट में क्या कहता था, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर विद द फेयर इज ₹15। क्या कहता है, पहले 1 किलोमीटर के लिए कितना है फेयर, 15 रुपए। उसके बाद हर किलोमीटर पे कितना बढ़ रहा है, 8 रुपया। ठीक है, तो कैसे करेंगे। फेयर टैक्सी का क्या है, फेयर टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज। ठीक है, और फिर सेकंड किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज, है ना। ऐसे ही थर्ड, जब हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो कितना होएगा, 23 + 8 यानी कि 31 रुपीज। ठीक है, कितना, 31 रुपीज। तो हमारी एपी क्या बन गई, एपी यहाँ पे हमारी क्या बन गई, 15, 23, 31, सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे ही आगे क्या होगा, चलती रहेगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एपी सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो क्या होगा, ये एपी एग्जिस्ट करेगी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे A4, A5, A6 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो 23 - 15 कितना आया, 8। ऐसे एक बार फिर से निकालेंगे, A3 - A2, इसमें क्या होगा, 31 - 23, इसका कितना आया, 8। ठीक है, तो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम। तो क्या करेंगे, यस इट इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी क्या होगी, 15, 23, 31 ऐसे। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो मान लेंगे एयर, लेट एयर कितनी, ए क्या करता है, ये क्या हो गया, A1 आ गया हमारा, या इसको A1 मान लो, है ना। तो क्या होगा, क्या कर देता है पंप, क्या करता है, 1/4 क्या कर देता है, रिमूव। ठीक है, पंप रिमूव 1/4 मतलब A/4। तो कितनी रिमेनिंग रह गई, बची कितनी, A-A/4। क्या होगा, 4 एलसीएम, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4A - A = 3A/4। ठीक है, अब कितनी हो गई एयर, सेकंड में एयर कितनी हो गई, 3A/4। इसमें से भी कितनी रिमूव हो जाएगी, 1/4। कितनी रिमूव हो जाएगी, 1/4। तो बचेगी कितनी,
3a/4 माइनस a/4, ठीक है, यही बचेगी ना। 3a/4 बची हमारे पास, है ना। एक मिनट, कितना कह रहा है, क्या होगा, 3a/4 इसका 1/4, मतलब 3a/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितना हो गया, 3a/4 माइनस 3a/4, 4 जा 16, तो इसमें से कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 4 4 जा 30, 16, 16 3 जा, है भाई, 16 3 जा कितना हो गया, 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12a माइनस 3a इज इक्वल टू 9a/16, ये आ गया हमारा सेकंड रिमूवल के बाद, ठीक है। थर्ड के बाद क्या आएगा, थर्ड रिमूव के बाद क्या है हमारी 9a/16, क्या कहता है, इसका 1/4, मतलब 9a/16 इसका 1/4, तो कितना हो जाएगा, 9a/16 माइनस 9a/64, ठीक है, क्या होगा, 64 एलसीएम आ जाएगा, है ना, 64 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 4 जा कितना होता है, 64 और 9 4 जा 36 माइनस 9a 27a/64, ये आ गया। अब हमारे पास 3 आ गई, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या क्या आई है, 3a/4, 9a/16 और 27a/64, ये आई है हमारे पास, ये आगे ऐसे ही चलती रहेंगे। अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे इनका, हमें बताना है ना ये एपी में आएंगी कि नहीं आएंगी, है ना। तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 9a, या फिर a को भी आप ले सकते हो सबसे पहले, ठीक है, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप a को यहाँ ले सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ 3a/4 माइनस a, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3a माइनस यहाँ पे 1, है ना, तो 1 4 जा 4, 4a, तो ये क्या आ गया, माइनस a/4। अब दूसरा निकालेंगे a3 माइनस a2, क्योंकि दो चेक करेंगे ना क्या एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या है 9a, है ना, /16 माइनस 3a/4, तो इसमें क्या होगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, 9a माइनस 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, तो ये क्या आ गया, 3a/16, तो ये जो है इनका डिफरेंस क्या आया, सेम नहीं आया, है ना। तो क्या लिखेंगे, नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। चलो थर्ड पार्ट, क्या कहता है थर्ड पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, एक कुआं खोदने की कीमत क्या है, पहले 1 मीटर के लिए 150 रुपीज, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर, है ना, यही कह रहा है ना, कितने हैं 150 रुपये, 150 रुपीज, ठीक है। अब उसके बाद 2 मीटर के लिए कितना होगा, सेकंड मीटर के लिए क्या कहता है, 50 रुपये जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा 150 प्लस 50 यानी कि 200 रुपीज। थर्ड के लिए 200 प्लस 50 250 रुपीज, ठीक है। फोर्थ के लिए 250 प्लस 50 300 रुपीज, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी आ गए हमारे पास,
सबसे पहले है 150, फिर है 200, फिर है 250, फिर है 300, एज सोन ऐसे ही क्या होंगे, चलते रहेंगे। तो अब हमें ये बताना ये एपी है कि नहीं, और है तो क्यों। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, A2 माइनस A1। तो क्या है A2, 200 माइनस A1 क्या है 150, कितना आया 50। ऐसे ही एक बार और चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 250, A2 कितना है 200, कितना आया 50। क्या हुआ, सेम सेम आ गए ना। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या है, जो कि D है, क्या है, इज सेम, इक्वल है। तो ये क्या है, एक AP है। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है एक इंसान ने 10,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 8% पर एनम जमा कर दिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, या तो इसको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कर लो, या जैसे हम कहते हैं वैसे कर लो। मान लो प्रिंसिपल है ना हमारे पास 10,000, यही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है 8%। टाइम क्या है 1 ईयर, यही है ना, टाइम क्या है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, 10,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/100 कट गया, 800 रुपीज आया। ये आया इंटरेस्ट। तो नया प्रिंसिपल क्या बन गया, क्या बन गया 10,000 प्लस 800, तो क्या हो गया 10,800। ठीक है, अब इसके ऊपर लगेगी 10,800 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/100 कट गया। ये कितना आ गया 8 8 जा 64, 864 आ गया, है ना। तो थर्ड न्यू क्या आ गया, ये सेकंड है ना। थर्ड क्या आ गया 10,800 प्लस 864, क्या हो गया 64, 8 8 16 1 1, ये हो गया नया। ठीक है, तो हमारे पास 3 आ गए, है ना। फर्स्ट थी हमारे पास A1 था हमारे पास 10,000, A2 है हमारे पास 10,800 और A3 है हमारे पास 11,664। ठीक है, तो अब D निकालेंगे ये पता करने के लिए कि ये एक AP है कि नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, D निकालेंगे। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो 10,800 माइनस 10,000 कितना आया 800। ठीक है, एक बार और ट्राई करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। 11,664 माइनस 10,800 कितना आया 64,8। तो क्या हो गया, नॉट एन AP। क्यों नहीं है एक AP, बिकॉज D इज नॉट सेम। D क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग है, इसलिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स
एक टर्म दी है, उसके आगे की 4 टर्म और निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालते हैं टर्म्स? क्या था ए एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे ए वन निकालना था तो क्या आ जाता था? ए सीधा, है ना, क्योंकि 1 माइनस 1 0। और जब ए टू निकालते थे तो क्या होता था? ए प्लस 2 माइनस 1 डी। तो ये क्या आ गया? ए प्लस डी 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1। ऐसे ही ए थ्री निकालते थे तो क्या आता था? ए प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी कि ए प्लस 2 डी। ऐसे ही करेंगे हम इसमें भी, सिंपल सा। ए हमारे पास कितना है? 10 दिया हुआ है। ए टू निकालेंगे सबसे पहले, कैसे? ए प्लस डी से। कितना है ए? 10। डी कितना है? 10। तो क्या आ गया? 20। ठीक है। ए थ्री कैसे निकालेंगे? ए प्लस 2D। ए कितना है? 10 प्लस 2D। तो 10 प्लस 20 कितना आ गया? 30। ए थ्री क्या आएगा? ए फोर, सॉरी, ए थ्री तो निकाल दिया ना हमने। ए फोर क्या आएगा? ए प्लस 3D। ए प्लस 3D कितना आएगा? 3 10 जा 30 प्लस 10 40। ए फाइव कितना आएगा? क्योंकि 4 निकाल लिया ना हमने। तो ए प्लस 4D इज इक्वल टू 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 कितना आया? 50। तो क्या आ गई हमारी? पहले चारों आ गई, ये आ गई। क्या आ गई हमारी? ए पी निकालना था ना। ए वन आ गया 10, ए टू आ गया 20, ए थ्री आ गया 30, ए फोर आ गया 40 और ए फाइव आ गया 50। इसी तरीके से आप ए 6 7 8 9 10 कितनी भी निकाल लो। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कहता है सेकंड पार्ट? ए दिया हुआ है -2, डी दिया है 0, तो ए टू निकालेंगे। कैसे? ए प्लस डी। ए कितना है? -2 प्लस डी कितना है? 0। कितना आया? -2। ठीक है, इतना ही आया। ए थ्री निकालेंगे। ए प्लस 2D। ए कितना है? -2। कितना है? -2 प्लस 2D कितना है? 0। ये भी कितना आया? -2। ठीक है, कितना आया? -2। ए थ्री नहीं, ए फोर, सॉरी, ए थ्री तो निकाल दिया ना। ए प्लस 3D। ए कितना है? -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी कितना? 0। 3 0 0, तो ये भी कितना आया? -2। ठीक है, ऐसे ही ए फाइव। ए प्लस 4D। ठीक है, ए कितना है? -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 कितना आएगा? -2। तो इसके सारे क्या आ गए? -2 -2 -2 -2 -2। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या आ गए? पहले 4 पूछे थे ना, तो आ गए हमारे पास क्या क्या आ गए? सभी के सभी कितने हैं? ए पी क्या आई? -2 -2 -2 -2 एज सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आप ए 6 7 8 कुछ भी निकाल सकते हो। चलो थर्ड पार्ट की तरफ। क्या कहता है? ए दिया है 4, डी दिया है -3 और 4 निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद तो क्या करेंगे? ए टू निकालेंगे। क्या आएगा? ए प्लस डी। ए कितना है? 4 प्लस में डी कितना है? -3। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 -3 1। ए थ्री निकालेंगे। ए प्लस 2D। ए कितना है? 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया? 4 -6, क्योंकि ये 3 क्या है? माइनस का है, तो क्या आया?
2, A4 क्या आएगा, A प्लस 3D क्या होगा, A कितना है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। तो 4 माइनस 9 कितना आ गया, -5, ठीक है ना। कितना आया, -5। A5 कितना आएगा, A प्लस 4D क्या होगा, A कितना है 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। 4 माइनस 4 3 जा 12, 4 क्या आ गया -8, ठीक है। अब क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए ना सारे के सारे। A1 जैसे कि A1 तो हमें दिया ही था 4, A2 कितना आ गया 1, A3 कितना आ गया -2, A4 कितना आ गया -5, A5 कितना आ गया -8, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली 4 टर्म आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में कहता है A दिया हुआ है -1 और D दिया हुआ है 1/2। तो A2 कैसे निकलेगा, A प्लस D, A कितना -1 प्लस 1/2, क्या करेंगे इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 + 1 कितना आ गया -1/2, ठीक है। क्या कहता है A3 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 2D, A कितना है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसल, तो -1 + 1 कितना हो गया 0, ठीक है। A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, A कितना -1 प्लस 3D 1/2, तो क्या हो गया -1 + 3/2, तो इसके नीचे भी क्या है 1, 2 क्या ले लेंगे एलसीएम, -2 + 3 = 1/2। A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D = A कितना -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई D, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया -1 प्लस 2, ये कितना आया 1। तो हमारे पास आ गई ना चारों टर्म, ये आ गई। तो क्या लिख देंगे, A1 हमें दिया हुआ था -1, A2 कितना आ गया -1/2, A3 कितना आ गया 0, A4 कितना आ गया 1/2, A5 कितना आ गया 1, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट हमारा कहता है A दिया है -1.25, D दिया है -0.25, तो A2 क्या आएगा, A प्लस D, A कितना -1.25, D कितना -0.25, तो A2 कितना आ गया -1.50, ठीक है। ऐसे ही A3 कितना आएगा, A प्लस 2D, A कितना -1.25 प्लस में 2 मल्टीप्लाई -0.25, तो कितना हो गया -1.25 -0.50 कितना आ गया -1.75, ठीक है। A4 कितना आएगा, A प्लस 3D -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई D कितना है -0.25, ठीक है।
कितना -1.25 -3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.75। ठीक है, तो ये कितना आ गया -1.5507। ये 2 आ गया, पूरा का पूरा कितना आ गया 2.00। क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे ना 5 5 10 7 2 9 1 कैरी 0 और 1 1 2। ठीक है, तो A5 कितना आएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू -1.25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.25। तो ये कितना आ जाएगा -1.25 -25 4 जा 1, मतलब 100 होता है। 2 पॉइंट के बाद 0 है तो क्या हो गया 1, तो यह क्या आ गया 2.25 -2.25। ठीक है, तो हमारे पास ये पी क्या आ गई A1 तो हमें दिया हुआ था -1.25। A2 हमने क्या निकाला -1.50। A3 क्या निकाला -1.75। A4 क्या निकाला -2। A5 क्या निकाला -2.25। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी। एक एपी दी हुई है हमें, इसमें बताना है फर्स्ट टर्म यानी कि ए एंड द कॉमन डिफरेंस। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले होती है, क्या आ गई 3। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3। 1 माइनस 3 कितना आ गया -2। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है -5 -1 3 7 8 सो ऑन। तो A कितना हो गया -5 क्योंकि सबसे पहली टर्म क्या है -5। D कितना होएगा A2 माइनस A1। A2 कितना -1 माइनस A1 कितना -5। तो ये क्या हो गया -1 + 5 कितना हो गया 4। ठीक है, आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है A कितना है 1/3। ये रहा फर्स्ट टर्म। ठीक है, D कितना आएगा A2 माइनस A1। क्या है A2 5/3 माइनस 1/3 कितना आ गया 3 एलसीएम 5 - 1 4/3। या इसको सीधा भी कर सकते थे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो डायरेक्ट कर देते 5 - 1 4/3। चलो फोर्थ पार्ट की तरफ। डी भी आ गया और ए भी आ गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है ए कितना 0.6। डी कितना A2 माइनस A1 क्या है 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, क्या कहता है ये 1.1। ये क्या आ गया डी, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ यहाँ हमारा क्या होता है थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट भी करके बताया करो क्या कमी रह गई है। ठीक है, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक यू।